सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं हृदय काम कैसे करता है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्त वाहिका क्या होती है। तो देखो, रक्त को लाने के लिए एक नलियों की जरूरत होती है, उसको अपन बोलते हैं रक्त वाहिका। ये रक्त वाहिका दो होती है, एक क्या करती है लाने का काम करती है, एक क्या करती है ले जाने का काम करती है। किसको? रुधिर को। ठीक है, यानी कि ब्लड को। इस आधार पर दो प्रकार की होती है, एक होगी धमनी और एक होगी शिरा। ठीक है, अभी इस पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, काम कैसे करता है हृदय वो। तो धमनी और शिरा ये होती है दो रक्त वाहिका। अब सबसे पहले हम बात करते हैं धमनी क्या होती है। देखिए, धमनी से आपको एक चीज याद रखनी होगी, जो कि आपको ट्रिक दे रहा हूं मैं। धमनी का मतलब होगा कि धमका के रुधिर को ले जाने वाली, रुधिर को धमका के ले जाने वाली। शिरा का मतलब क्या होगा कि रुधिर को शर्मा के लाने वाली। अब आप सोच रहे हो कहाँ से लाएगी, कहाँ से ले जाती है। तो जो आपका हार्ट होता है, हृदय होता है, इसमें क्या होता है, जो रुधिर आपके हार्ट से पूरे बॉडी में फैलता है, वो धमनी क्या करती है, उस ब्लड को धमका के ले जाती है। अब पूरे अंग में से, पूरे शरीर के अंग से जो रुधिर अशुद्ध है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसको शर्मा के लाने वाली जो शिरा जो होती नलिया, उसको अपन बोलते हैं शिराएं। क्या बोलते हैं? शिराएं। शिरा मतलब शर्मा के लाती है, धमनी मतलब धमका के ले जाती है। ठीक बात है, तो समझिए ध्यान से। धमनी, पहली बात है कि ऑक्सीकृत रुधिर जो आपका धमनी होता है उसमें शुद्ध रुधिर, वैसे शुद्ध नहीं कह सकता हूँ मैं, जो कि ऑक्सीकृत रुधिर। अशुद्ध का मतलब यह नहीं कि उसमें कुछ खराबी है, ऐसी बात नहीं है कि जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन की कमी है या फिर ऑक्सीजन नहीं है तो वो है अशुद्ध। अगर ऑक्सीजन है तो शुद्ध हो जाएगा। तो धमनी जो होती है उसमें कैसा होगा, ऑक्सीकृत रुधिर होगा, जो कि हृदय से, इस हृदय से क्या होगा, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। समझिए बात को ध्यान से भैया। धमनी का काम होता है कि हृदय होता है उसको पंप करता है, तो हृदय जैसे पंप करेगा, धमनी जो नली होती है वो क्या करती है, प्रत्येक भाग में, यानी कि बॉडी के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम कौन करती है? धमनी। कौन करती है? धमनी, धमका के ले जाती है। लेकिन समझिए ध्यान से, एक अपवाद हो जाता है। हमने बात की कि धमनी होता है इसमें ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। लेकिन एक अपवाद है इसमें, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अनऑक्सीकृत, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है रुधिर में, वो काम करती है फुफ्फुस धमनी। अब ये फुफ्फुस धमनी समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखो, बात को समझिए। जो महाशिरा होती है, एक ऊपर से आ रही है, जो कि ऊपरी वाले भाग से महाशिरा आ रही है, और एक नीचे वाले भाग से महाशिरा आ रही है, यानी कि यहाँ से भी रुधिर और यहाँ से भी रुधिर, जो पूरे शरीर के अंग से आता है वो कैसा है? अनऑक्सीकृत है, जो कि आपकी शिरा होती है वो लाती है, महाशिरा। अब इसको डालती है कहाँ पर? इधर पार्ट में। इस पार्ट को अपन नाम देते हैं दायां आलिंद। दायां आलिंद क्या करता है? उस ब्लड को रिसीव करता है ना। इसके बाद में वो डाल देता है कहाँ पर? नीचे वाले भाग में, और नीचे वाले भाग का नाम है दायां नीलय। और नीलय क्या करता है? इसको पंप करता है, और जो आपका महाशिरा लेकर के आए हैं वो अनऑक्सीकृत रुधिर है, तो यहाँ से जो लेकर के जाएगा, तो ये जो नली हो रही है वो जा रही है फेफड़ों में, और जो फेफड़ों में नली जाती है तो उसका नाम देते हैं अपन फुफ्फुस से शुरू होती है, तो फुफ्फुस धमनी। अब यहाँ से ले जाने का काम कर रही है इसलिए धमनी होगी, और जो फेफड़ों में ले जा रही है इसलिए इसका नाम होगा फुफ्फुस धमनी। और जो फुफ्फुस धमनी है वो क्या शुद्ध रुधिर ले जा रही है? नहीं, यहाँ से जैसा आया वैसा अशुद्ध, यानी कि अनऑक्सीकृत रुधिर होता है, वो फेफड़ों में लेके जा रही है। ठीक बात है, समझिए ध्यान से आगे। सेकेंड पॉइंट है, धमनी की भित्ति होती है मोटी होती है। धमनी की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, अब इसको धमनी की भित्ति मोटी क्यों होती है? क्योंकि धमका के प्रेशर्स के साथ ले जाती है पूरे शरीर में, इसलिए इसकी भित्ति होती है मोटी होती है। साथ में लचीली भी होती है, क्योंकि लचीली होना जरूरी होता है, नहीं तो फट जाएगी। ठीक है, तो लचीली भी होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे तीसरा बात करेंगे कि वाल्व नहीं होते हैं। जो धमनी होती है उसमें वाल्व नहीं होते। चौथे पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो यह सतह पर नहीं होती, उत्तकों के नीचे पाई जाती। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप यहाँ पर हाथ में देखेंगे, है ना, आपके हाथ में देखिए भैया, तो हाथ में देखेंगे तो आपको नसें दिखाई दे रही होगी, है ना, नीली नीली नसें दिखाई दे रही होगी। अब जो नीली नीली नसें दिखाई दे रही है वो क्या है? शिराएं हैं। क्या है? शिराएं हैं। और जो धमनी होती है उन उत्तकों के नीचे पाई जाती है, जो अपन को दिखाई नहीं देते। इसलिए डॉक्टर क्या करता है? नस को चेक करता है इस प्रकार से, और इंजेक्शन को लगाता है, उस नस में इंजेक्शन लगाता है। तो जो नस में इंजेक्शन लगाएगा तो किस में इंजेक्शन लगाएगा? वो शिरा में इंजेक्शन लगाएगा। अब जो शिरा होती है उसमें तो आप जानते हैं अशुद्ध रुधिर बहता है, और अशुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ जाएगा? फिर हृदय में।
फिर हृदय से वापस कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर के जाएगा पूरे शरीर में, है ना। डॉक्टर जो होते हैं वो जानते हैं ना कि अपन शीरा में देंगे तो अशुद्ध है, इसलिए वो साफ होने के लिए जाएगा, फिर ब्लड होगा उसको पंप होगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा, और इससे जल्दी से आदमी ठीक भी हो जाता है, क्योंकि इंजेक्शन देने से आदमी जल्दी ठीक होता है टैबलेट लेने की तुलना में, ठीक है। क्योंकि टैबलेट लेंगे तो उसमें क्या हो जाए, डाइजेशन की क्रिया होती है, डाइजेशन के बाद फिर अवशोषण की क्रिया होती है, फिर क्या होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, फिर वापस क्या हो जाता है, शीरा से वापस रुधिर जाता है हृदय में, हृदय से फिर फेफड़ों, फिर फेफड़ों से वापस क्या जाता है शरीर में पूरे प्रत्येक भाग में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा प्रोसेस लग जाती है, इसलिए आप क्या काम कीजिए भैया, इंजेक्शन लीजिए, कुछ बीमारी हो तो इंजेक्शन लीजिए, जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बूढ़े लोग बोलते हैं ना, इंजेक्शन ले ले बेटा, इंजेक्शन ले ले, ठीक है, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो जो टैबलेट होती है वो थोड़ा बाद में असर करती है, जो कि इंजेक्शन की तुलना में। बात कर लेते हैं कि ये सतह पर नहीं होती, जो धमनी होती है वो नीचे होती है, और जो शिरा होती है ऊपर होती है, ठीक है, ऊपर होती है। अगर किसी का ब्रेकअप हो गया ना तो उसको हाथ से काटेगा, ऐसे हाथ से काटेगा तो उसको क्या कटेगी, ऊपर से शीरा कटेगी, और शीरा से क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर उसको दबा के काटिएगा ना तो फिर अंदर धमनी होती है वो कट जाएगी। अब जब धमनी कटेगी ना तो फिर बात बन जाएगी आगे, ठीक है। तो इसलिए काटिए तो अच्छी तरह से काटिए, धमनी भी कट जाए, इसलिए पता चलेगा कितना मतलब फीलिंग आती है ना ब्रेकअप के बाद हो। तो सॉरी, थोड़ा मजाक होता रहता है, ऐसा मत कीजिएगा, है ना, वो ब्रेकअप वाली बात अलग बात है। अब बात कर लेते हैं अपन शीरा की। शीरा की अगर अपन बात करते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कि यह विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर होता है एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। देखो भैया, शीरा का काम होता है कि जो आपके प्रत्येक भाग में ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान, खाद्य पदार्थों ऑक्सीकरण क्रिया के दौरान जो CO2 बनती है वो ब्लड में घूमती रहती है। अब वो जो रुधिर होगा वो कैसा होगा, अनऑक्सीकृत हो जाएगा, फिर अनऑक्सीकृत होगा तो उस CO2 को बाहर निकालनी पड़ेगी, इसलिए वो क्या करता है, जो शिराएं होती मिल करके एक महाशिरा के थ्रू इसको हृदय में लाती है। हृदय से फिर कहाँ जाता है, फुसफुस में, यानी कि अपने फेफड़ों में जाने के बाद फिर क्या होगा, ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा, वापस आएगा हृदय में, हृदय वापस पंप कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर जो शिराएं होती है वो क्या करती है, शर्मा के जो अशुद्ध रुधिर होते हैं उसको लाने का काम करती है, हृदय में लाने का काम करती है। इसके बाद हम बात करें सेकेंड हो जाता है भित्ति कम मोटी होती है, वो कम लचली होती है। जो शिराएं होती है उसकी भित्ति होती है कम मोटी होती है, क्योंकि लाने का काम कर रही है, ठीक है। प्रेशर के साथ उसमें जा नहीं रहा है, ब्लड केवल लाने का काम करे, इसलिए कम लचीली होती है, साथ में कम मोटी होती है। इसके हम तीसरी बात करेंगे, वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व हो गया, अगर कहीं रुकावट आ जाती है तो, है ना, वापस ब्लड नहीं चला जाए, इसलिए वाल्व होते हैं, बंद हो जाते हैं। इसकी अगर हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, तो ये सतह पर होती है। मैंने आपको अभी बताया जो नस होती है वो क्या है, आपकी शिरा है, तो वो सतह पर अपन को दिखाई देती है। तो ये हो जाएगा भैया आपका धमनी और शिरा होती है उसमें डिफरेंस, और ये क्या होती है आपको मैंने बता दिया। अब अपन देखेंगे कि जो आपका हृदय होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन यहाँ पर हृदय कैसे काम करता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है और यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा, दोनों से आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल समझ में आएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से देखिए। अब देखो, हृदय होते उसके 4 चैम्बर होते हैं, मतलब 4 इसके भाग होते हैं। पहला दायां आलिंद, दायां नीलय। थर्ड बायां आलिंद, बायां नीलय। अब समझिए पहली बात, आलिंद और आलिंद यानी कि दायां आलिंद और बायां आलिंद, इसका काम होता है जो रुधिर आ रहा है उसको रिसीव करना, कैच करना, पकड़ना, ठीक है। वो किसका काम है, आलिंद का, दोनों आलिंद का। नीलय और नीलय होता है, मतलब दायां अनिलय और बायां नीलय, इसका काम होता है पंप करना, रुधिर को क्या करना, पंप करना। पंप करके भेजेगा या तो फेफड़ों में या तो फिर पूरे शरीर में। अब इस दौरान अपन देखेंगे तो किसकी भित्ति मोटी होगी, आप सोचिए ध्यान से। इनको तो कुछ करना नहीं है, जो आ रहा है इसको पकड़ना है, इनको कुछ करना ही नहीं, जो आ रहा है इसको पकड़ना है। लेकिन इन दोनों का काम क्या है, रुधिर को पंप करना है ना, ब्लड को पंप करना। तो इनकी जो भित्तियाँ होती है वो कैसी होगी, मोटी होगी। इसलिए जो जहाँ पर आप नीचे देखते हैं तो इनकी जो भित्ति होती है वो लचीली और आपको मोटी दिखाई देगी, ठीक है, नीलय की इसकी तुलना में। अब एक बात ध्यान रखिए, इस नीलय को, दायां नीलय को पंप करना है फेफड़ों में, मतलब फेफड़े तो उसके पास में है तो उसको वहाँ पर पंप करना है। लेकिन बायां जो नीलय होता है इसको पंप करना है पूरे शरीर के अंग में, प्रत्येक भाग। अब इन दोनों में भित्ति किसकी मोटी होगी, देखो, इसको तो कम पंप करना है, मतलब फेफड़ों तक ही पहुंचाना है, इसको पूरे शरीर में। तो इसकी तुलना में इस वाले की यानी कि बाएं नीले की भित्ति होती है कैसी होती है, मोटी होती है। इसलिए
आपका जो हृदय होता है वैसे सीधा होगा, है ना, सीधा ही होगा। लेकिन होता क्या है कि जो आपका बायां निलय होता है उसकी भित्ति मोटी होने की वजह से आपको हृदय ऐसे दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे टेढ़ा, इसलिए इस प्रकार से टेढ़ा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे टेढ़ा होगा। लेकिन टेढ़ा नहीं होता है, इसकी भित्ति मोटी होती है तो यहाँ पर ऊंचा हो जाएगा और यहाँ पर आपको कम मोटी होती, इस कारण से वो आपको ऐसे झुका हुआ दिखाई देगा, है ना। तो वैसे झुका हुआ नहीं होता है। अब बात रही काम की, तो काम होता है वो कैसे करता है, समझिए बात को ध्यान से। देखिए हमारा जो शरीर है उसके अंग हैं, अंग में आप देखेंगे उत्तक होते हैं, उत्तक में आप देखेंगे कोशिका होती है, कोशिका के अंदर आप देखेंगे तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कोशिकांग होते हैं। और कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण के दौरान वहाँ पर जो CO2 बनती है, अब इस CO2 को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब बाहर कैसे निकालेंगे, सीधा नहीं निकाल देंगे, इसे कोशिका में से बाहर निकल जाए भाई, ऐसे करके नहीं निकालेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, जो ब्लड में आपका CO2 होगा, यानी जो रक्त अशुद्ध बन जाता है उसको शुद्ध करने के लिए हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र काम में आता है। इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। होता क्या है कि जो शरीर के प्रत्येक अंग से जो अशुद्ध यानी कि अनऑक्सीजनीकृत होगा या फिर विऑक्सीजनीकृत रुधिर होगा, ठीक है, अनऑक्सीकृत या फिर विऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है, वो क्या होगा, जो शिराएं होती है उसका काम है शर्मा के लाना, पूरे भाग में से शिराएं लाएगी, फिर मिल करके एक महाशिरा बनाएगी। वो महाशिरा क्या करती है, हृदय के दाएं आलिन में लाके डालती है। देखो यहाँ शरीर से, प्रत्येक शरीर से जो रुधिर आएगा वो कहाँ पर आएगा, पहले सबसे पहले कहाँ पर आएगा, ये इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कहाँ पर आएगा आपका, दाएं आलिन में। इधर से भी आएगा, ये ऊपर वाली शिरा से और नीचे वाली भी शिरा से, महाशिरा से इधर आया, कहाँ पर, दाएं आलिन में। दाएं आलिन ने इसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद इसको क्या किया, नीचे भेजा। नीचे कहाँ पर अब आएगा, दाएं नीले में। कहाँ पर आएगा, दाएं नीले में। कहाँ पर आएगा, दाएं नीले में, ये इधर आएगा। अब जो दायां नीले होता है वो क्या करता है, इसको पंप करता है। अब ध्यान रखिए भैया, जैसे पंप करेगा तो ये जो वाल्व होते हैं, ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, फाइबर है, ठीक है, इस प्रकार से बंधे होते हैं वाल्व। अब जैसे पंप करेगा तो ये वाल्व ऐसे थे, देखिए ध्यान से कैसे होगा, देखिए ऐसे होते हैं वाल्व, पहले ऐसे थे, ठीक है, ऐसे थे। जैसे पंप करेगा तो ये वाल्व इस प्रकार से सट जाएंगे, तो ये रुधिर होता है वो इधर नहीं जाकर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। और जब इधर पंप करेगा तो जो लेकर के जाएगा अशुद्ध रुधिर वो आपकी धमनी होगी। जब ले जाने की बात आती है तो कौन करेगा, धमनी। लेकिन ये जो जा रही है नली या रुधिर जा रहा है वो जा रहा है फेफड़ों में, इसलिए उस धमनी का नाम होगा फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, ठीक है। जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें क्या रुधिर शुद्ध है, नहीं है, तो फिर अपवाद स्वरूप आपकी धमनी होगी फुफ्फुस धमनी, उसमें अपवाद हो जाएगा कि वो रुधिर है वो कैसा है, अशुद्ध है या फिर विऑक्सीजनीकृत रुधिर है, तो अपवाद हो जाती है धमनी, कौन सी, फुफ्फुस धमनी। अब क्या होगा, यहाँ से ये दायां नील था, ये दायां नील था, वहाँ से पंप किया तो ये आपका फुफ्फुस धमनी होगी, विऑक्सीजनीकृत रुधिर लेके जाएगी फेफड़ों में, लेके जाएगी यहाँ से फेफड़ों में, ठीक है, यहाँ से भी जाता है, ठीक है, तो फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों में जो O2 होते हैं उसको मिलेगी और रुधिर कैसा होगा, ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन युक्त होगा तो अब क्या करेगा, शिराएं जो होती है वो फेफड़ों से लाने का काम करती है, शर्मा के लाएगी भाई साहब। तो O2 युक्त जो आपका रुधिर होता है उसको फुफ्फुस शिरा, देखो फुफ्फुस से आ रही है तो फुफ्फुस शिरा हो जाएगी, ठीक है। तो फुफ्फुस शिरा जो होती है वो O2 युक्त रुधिर ला के वापस डालेगी कहाँ पर, बाएं आलिन में, वापस डालेगी यहाँ से कहाँ पर, बाएं आलिन में। बाएं आलिन होता है वो आपका जाने देगा फिर कहाँ पर, बाएं नीले में, ठीक बात है। अब होता क्या, इसको समझिए, फुफ्फुस शिरा होती है उसमें O2 युक्त रुधिर है, लेकिन हमने तो बात की कि शिराएं जो होती है उसमें अनऑक्सीकृत या विऑक्सीजनीकृत रुधिर यानी अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर तो शुद्ध रक्त बहता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो फुफ्फुस शिरा एंड फुफ्फुस धमनी होती है वो एक अपवाद की कैटेगरी में आते हैं, ठीक बात है। अब होगा क्या, बाएं आलिन से आया फिर बाएं नीले में, बाएं आलिन से आया फिर बाएं नीले में, बाएं नीले होता इसको क्या करना है, पूरे शरीर के प्रत्येक भाग में, शरीर के प्रत्येक भाग में क्या करना, अंग में
इसको पंप करना है। पंप करने के लिए वो क्या करेगा, बहुत प्रेशर के माध्यम से ये बायां नीले होता है पंप करेगा जोर से, ठीक है। जैसे यहाँ पर बायां नीले पंप करेगा, ये जो आपका वाल्व है पहले ऐसा था तो ये इस प्रकार से बंद हो जाएगा। तो ये जो वाल्व होगा आपका बाएं आलिन वाला वो तो बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ से रुधिर जाता हुआ कहाँ पर जाएगा, इधर धमनी होती है वो लेकर जाएगी। इसलिए पूरे शरीर के प्रत्येक अंग में लेकर जाने वाली जो धमनी होती है उसको नाम देते हैं महाधमनी। क्या नाम देते हैं, महाधमनी। ये महाधमनी लेकर के जाएगी शरीर के प्रत्येक भाग में। तो इस प्रकार से जो बायां नीले होता है वो काम करता है बहुत तगड़े वाला, ठीक है। देखिए जहाँ पर अब महाधमनी होगी उसमें ओटो युक्त रुधिर होगा, क्योंकि यहाँ पर ओटो आई थी ना, फुफ्फुस शिरा लेकर के आई था ओटो युक्त रुधिर, उसको वापस क्या होगा, बाएं नीले होता है वो पंप करेगा। तो महाधमनी होती है वो कुछ लेकर के जाएगी प्रत्येक शरीर में ओटो युक्त रुधिर, फिर शरीर में जाके वापस वही काम होगा। ठीक बात है, ध्यान रखिए। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट बात करते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें कितना ब्लड होगा आपका, 5 लीटर होगा। देखो 5 लीटर की बात करेंगे तो 5 लीटर का इतना बड़ा गैलन होता है, ठीक है। उसमें भरा जाएगा तो इतना आ जाएगा। अब उतना सारा का सारा आपका ब्लड इसमें आएगा तो वो तो फट जाएगा भैया। अब इसलिए यहाँ पर आप समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो हृदय होता है वो 1 मिनट में, हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। जब 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, यानी कि जब वो 1 बार धड़केगा तो वो 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो जैसे अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं, 70 ml होगा उसको 72 में करेंगे तो कैलकुलेशन जैसे करेंगे तो ये भैया लगभग 5 लीटर के आसपास आ जाता है। इसको मैंने ml में कर दिया है तो 5 लीटर के आसपास आता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट जैसे होता है वो पूरा का पूरा 5 लीटर ब्लड होता है उसको शुद्ध करके रख देता है, ठीक है। और आपको प्रोसेस बिल्कुल समझ में आई होगी, और कुछ भी डाउट आपको रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।